अब से कुछ देर पहले मैंने विवेक रंजन अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर देखा है। दोस्तों यकीन मानिए कि उस ट्रेलर को देखते ही आपको गूज बम्स होंगे, क्योंकि इसमें वो गौरव गाथा बताई गई है जो हम सब ने देखी है अपनी आंखों के सामने। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि कितना बड़ा स्ट्रगल रहा लिमिटेड रिसोर्सेज में 130 करोड़ भारतवासियों के लिए वैक्सीन बनाना, उन तक पहुंचाना, उनको लगाना। ये पूरी कहानी विवेक रंजन अग्निहोत्री लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म 28 सितंबर को रिलीज हो रही है और जिस तरह से उनकी पिछली फिल्म थी द कश्मीर फाइल्स, उसने एक बहुत बड़ा सच हम लोगों के सामने रखा था, जो सच हमसे छिपाया गया, हमें नहीं बताया गया कि कैसे हमारे ही देश में कश्मीर से विस्थापित हुए हिंदू शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हो गए। दशकों तक उनकी कहानी किसी ने नहीं की और उसके बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने यह हिम्मत दिखाई और इतनी बड़ी कहानी वो हमारे बीच लेकर आए। और क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सच लेकर आए थे, इसीलिए फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। मुझे ऐसा लगता है कि द वैक्सीन वॉर भी उसी तरह की एक बहुत बड़ी हिट साबित होगी, क्योंकि बहुत जरूरी होता है हमारे ही देश की कहानियों को इस तरह से सुनाना, बताना, हमारी गौरव गाथाओं को हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, ताकि वो गर्व कर सकें। दोस्तों, जब मैं बात करता हूं द कश्मीर फाइल्स की, जब मैं बात करता हूं द वैक्सीन वॉर की और मैं कहता हूं कि ये फिल्में बहुत अच्छी हैं, देखी जानी चाहिए और इस तरह का सिनेमा बनना चाहिए, ठीक उसी समय मैं जवान की भी तारीफ करता हूं, क्योंकि जवान में भी जो मुद्दे उठाए गए हैं उन मुद्दों का उठाया जाना भी जरूरी है। मैं उसी तरह G20 में जब अमेरिकन राष्ट्रपति को अमेरिकन प्रेस से बात करने से रोका जाता है, मैं उस पर भी सवाल उठाता हूं। आप में से बहुत सारे लोग इन बातों को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको आदत है एक तरफा सोच से आगे बढ़ने की। मैं अगर राइट विंग के बारे में कुछ बोलता हूं तो राइट विंग वाले नाराज हो जाते हैं, लेफ्ट पर कुछ बोलता हूं तो लेफ्ट नाराज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा काम एक पत्रकार का है, मुझे एक सम्यक दृष्टि से सबको देखना होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि द कश्मीर फाइल्स बननी चाहिए थी, इसका मतलब यह नहीं कि मैं राइट विंग का समर्थन कर रहा हूं। और अगर मैं G20 में अमेरिकन राष्ट्रपति को जो अमेरिकन प्रेस से बात नहीं करने दी गई उस पर सवाल उठा रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं लेफ्ट या कांग्रेस की तरफ हूं। मैं एक सम्यक दृष्टि से एक पत्रकार के नाते सभी चीजों को बराबर नजर से देख रहा हूं। अगर मणिपुर जलता है तो भी मुझे दर्द होता है, अगर राजस्थान में कुछ होता है तो भी मुझे दर्द होता है। यहां सवाल यह नहीं है कि आप किसकी तरफ हैं, सवाल यह है कि आप कितने सही तरीके से सही मुद्दों को लोगों के सामने उठाते हैं और रखते हैं। यहां YouTube चैनल चलाने का जो मेरा मकसद है या Facebook पर कंटेंट क्रिएट करने का जो मेरा मकसद है, वो किसी एक तरफा सोच को बढ़ावा देना कभी नहीं है। आप मेरे प्लेटफॉर्म पर पाएंगे कि मैं सभी की बात करता हूं, क्योंकि मैं एक आम भारतीय की नजर से इस देश को देखता हूं। जहां कुछ गलत होगा कहा जाएगा, जहां कुछ सही होगा कहा जाएगा, बिना ये सोचे समझे जाने कि इससे किस पॉलिटिकल पार्टी का विरोध या समर्थन हो रहा है। आज मैं कहता हूं अपने मंच से कि द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बननी चाहिए, द वैक्सीन वॉर जैसी फिल्म बननी चाहिए। पर मैं जवान को भी देखने जाना चाहता हूं, क्योंकि जवान में जो मुद्दे उठाए गए हैं, जैसा मुझे बताया गया, वो मुद्दे बहुत सही हैं। उन मुद्दों को उठाया जाना बहुत जरूरी है। ऐसे मुद्दे भी होने चाहिए। हम सिर्फ एक तरफा सोच के होकर क्यों रहें? क्यों ना हम सब तरफ देखें और हर तरफ से वो चीज लें जो हमारे देश के लिए और हमारे खुद के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आपने द वैक्सीन वॉर का प्रोमो देखा है, आपने वो ट्रेलर देखा है, आपको उसमें क्या अच्छा लगा, क्या आप ये फिल्म देखने जाने वाले हैं? ये सारी बातें आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं उन सभी लोगों से भी अनुरोध करना चाहूंगा जो मेरे किसी भी एक वीडियो को देखकर अपनी सोच बना लेते हैं और उसके बाद मुझे ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आप ट्रोल कर सकते हैं, आपका स्वागत है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो अपना काम कर रहा हूं वो करता रहूंगा, क्योंकि जहां मुझे कुछ सही दिखेगा मैं सही बोलूंगा और जहां गलत दिखेगा वहां गलत भी बोलूंगा। फैसला आपका है कि आप उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं।